सोने वालों जगाने वाले आ गए, जागो सोने वालों जगाने वाले आ गए, जागो सोने वालों जगाने वाले आ गए, जागो सोने वालों जगाने वाले आ गए, अरे जागो सोने वालों जगाने वाले आ गए, जागो सोने वालों जगाने वाले आ गए, जागो सोने वालों जगाने वाले आ गए। बोले गुरुदेव भगवान की जय। राधे श्री राधे हरि ओम। हरिओम। तेरी मूर्ति सभी लोग खड़े हो जाएं अपने आसन पे। उतारू मां अम्बे तेरी आरती, आज मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मां अम्बे तेरी आरती, आज मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारू मां अम्बे तेरी आरती, आज मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मां अम्बे तेरी आरती, श्याम भजो शुभ भजो भजो आठो याम, पास रहूं कुछ न कहूं सदा आठो याम, श्याम भजो सुबह भजो भजो आत्मयाम, पास रहो कुछ न को सदा अम्बे मैया की करो आरती, उतारो है अम्बे तेरी आरती, आज मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो है अम्बे तेरी आरती, करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो अम्बे, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो अम्बे, करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो अम्बे, भव में फंसा नाव मेरी तार दो अम्बे, करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो अम्बे, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो अम्बे, करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो अम्बे, भव में फंसा नाव मेरी तार दो अम्बे, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, आज मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मां अम्बे तेरी आरती, आज मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो है अम्बे तेरी आरती, आज मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मां अम्बे तेरी आरती, आज मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मां अम्बे तेरी आरती, मांगू तुमसे क्या यही मैं सोचता अम्बे, जिंदगी जब नाम तेरे कर दिया अम्बे, मांग तुमसे क्या यही मैं सोचता अम्बे, जिंदगी जब नाम तेरे कर दिया अम्बे, मांग तुमसे क्या यही बस सोचता अम्बे, जिंदगी जब नाम तेरे कर दिया अम्बे, मांग तुमसे क्या यही मैं सोचता अम्बे, जिंदगी जब नाम तेरे कर दिया अम्बे, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, 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 चिंता है तुमको सारे संसार की, आज मन में बसा के तेरी मूर्ति
में बसा के तेरी मूर्ति उतारू अम्बे तेरी आरती। आज मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारू अम्बे तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तारे माला गुरताल करे बाल माला शिव शंकराय। दिगंबराय जगदंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मन्देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अच्युतं केशवं रामायणं दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं कार्तिकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरि ओम। तो प्रणव स्वरूप ओम का जाप करना चाहिए। ऐसा कोई गांव नहीं होगा, ऐसा कोई ग्राम नहीं होगा जिस गांव में माता जी का स्थान नहीं होगा और हनुमान जी का स्थान नहीं होगा। हर ग्राम में देवी जी का स्थान, मां शेरावाली का स्थान, मां शीतला देवी का स्थान हर गांव में विराजित है। और सभी ग्रस्त जीवन के जीव जो है सभी चिंताओं में है। किसी को थोड़ी चिंता है, किसी को बड़ी चिंता है, लेकिन वही चिंता एक दिन चिंता का कारण बन जाती है, आप सभी जानते हो। उससे उभर कर आने के लिए ये आदि शक्ति परांबा का स्थान बनाया है, चिंतन करने के लिए। क्योंकि संसारियों के पास बैठने से समस्या मिलती है और भगवती की चरण शरण में बैठकर हमें समस्या का समाधान मिलता है। अपने प्रणव स्वरूप ओम का जाप करते हुए ओम का हम सब जाप करेंगे। अपने अंदर की शक्ति को हम पहचानेंगे। अंदर की यदि शक्ति को हमने जान लिया, पहचान लिया, तो आदि शक्ति परांबा जगत जननी की महिमा को हमने जान लिया। आइए जाप करें। परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण
देहरों प्रतिरों चैतन्य जाग्रैरीं ॐ नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यो नमः। वाणीरण्यगर्भाभ्यो नमः। सचिवरंदराभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वभ्यो देवभ्यो नमः। सर्वभ्यो ब्राह्मणोभ्यो नमः। सिद्ध बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। बोली जगत जननी मैया की जय हो। पीठ से वंदन, माता पिता के चरणों में वंदन और इस ग्राम की समस्त जनता जनार्दन माताएं बंधु भाई सभी सखा, क्या वर्णन करूं मैं आप लोगों का जो आनंद अथाह प्रेम मां भगवती की कृपा प्रसाद से इस ग्राम में बह रही है। कहता हूं कि वास्तव में बेरेडी पार की माटी ये चंदन है। इस माटी को व्यासपीठ से वंदन है और आप भी कितने धन्यवाद के पात्र हैं मेरी माताएं। आज समय बहुत विषम है क्योंकि रात दिन मेहनत परिश्रम किया हुआ धन खेत में पड़ा हुआ है। जो हमारे यहां फसल आने वाली है वो संपत्ति हमारी खेत में धरी हुई है। सुबह अपना दिन में काम करके रात्रि के समय बराबर कथा सुनने के लिए आना ये बड़ी विषम परिस्थिति है। सुबह काम, फिर शाम का काम और रात्रि का काम। माताओं कितना वंदन करूं आपको, मेरे लिए कम है। इसलिए आप लोगों को कोटि कोटि वंदन है। क्यों? क्योंकि इस विषम परिस्थितियों में भी आप अपने कार्य को समय समय पर पूर्ण करते, अपने समय से समय निकाल करके आप लोग कथा प्रांगण में आ जाते। आपको वंदन है। बच्चों का, पति का, ससुर का, घर का सब कार्य करके आप लोग कथा समय में आ जाते हैं। आपको वंदन है। और कहता हूं इस बेरडी पार गांव में न जाने कहां कहां से लोग आते हैं। पूरे क्षेत्र के लोग, चाहे काचेवानी, नहर, टोला, सुने गांव, जमुनिया और न जाने जहां जहां जिसको मालूम होती, क्योंकि भगवती की कथा में बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये समझ लेना कि हमारे अंदर की जो शक्ति है, आदि शक्ति परम्बा जगत जननी के द्वारा हमें ये प्राप्त हुई है। हमें वहां जाना चाहिए और साथ में दो चार को और लेकर जाना चाहिए। बताना चाहिए कि अरे देवी पुराण है, चलो, क्योंकि इतना समय तो चला गया।
लेकिन अब समय हमारे पास बचा है, कुछ ज्ञान गंगा में डुबकी लगा लें, भगवती की चरण शरण में रह करके इस ज्ञान गंगा की डुबकी लगा लें। तो कह रहा हूं, बेड़ी पार की यह माटी चंदन है, इस माटी को व्यासपीठ से वंदन है, और जो विषम परिस्थितियों में इस कथा को श्रवण करने आए उन सबका अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। आइए माई की चरण शरण में रह करके हमारा मंत्र है जय हो। आवाज नहीं आ रही है? जय हो माई तो चिंता, जय हो तो चिंता। जब माता रानी की कृपा हो तो हमें काहे की चिंता। हम सब माता रानी की चरण शरण में रह करके माता जी का जय जयकार करे, गुणानुवाद करे और माता रानी का सिमरन करे, जयकारा के साथ देवी कथा का प्रारंभ करे। बोले देवी महापुराण की जय हो। तेरी भक्ति की गंगा में डूबी हो बिन रे, प्यासी अखियां तरस रही, या कुल मन बेचैन। हर चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई, तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई। ओहो, किस किस को माता रानी के नाम की मस्ती चढ़ी है? दोनों हाथों की तालियों की सेवा देते हुए 1 2 3 चढ़ गई तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई माँ, चढ़ गई तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई माँ, चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई, चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई। मुझे अपना बना ले माँ पास बुला ले, मुझे अपना बना ले माँ पास बुला ले, मुझे अपना बना ले माँ पास बुला ले। मैं रंग में तेरे रंग गई चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई माँ, चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई माँ, चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई माँ, चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई माँ। मेरे को नहीं लगता कि आप लोगों को चढ़ गई है। और पीने वाले को देखो कैसे गिरते पड़ते हैं, कैसे बोलते हैं, अरे भक्ति के रस में भी चढ़ गए तो उठा लो दोनों हाथ। अरे तुमको तुम्हारे पड़ोस वाले की कसम, तुमको तुम्हारे बाजू वाले की कसम, दोनों हाथों को खड़े कर लीजिए और भक्ति रस में जय हो। मन सोच सोच रह जाए रे, कब तेरा बुलावा आए रे, सोच सोच रह जाए रे, कब तेरा बुलावा आए रे, मन सोच सोच रह जाए रे, कब तेरा बुलावा आए रे, मन सोच सोच रह जाए रे, कब तेरा बुलावा आए रे, नैना ये तरसते मेरे, कब माँ तेरा दर्शन पाए रे, नैना ये तरसते मेरे, कब माँ तेरा दर्शन पाए रे, नैना ये तरसते मेरे, माँ कब तेरा दर्शन पाए रे, नैना ये तरसते मेरे, कब माँ तेरा दर्शन पाए रे, संदेश तेरा आया मन भूला न समाया, ओ संदेश तेरा आया मन भूला न समाया, संदेश तेरा आया मन भूला न समाया, मैं रंग में तेरे रंग गई चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई तेरे नाम चढ़ गई चढ़ गई तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई,
चढ़ गई तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई माँ चढ़ गई तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई गाने के साथ जयकारा शेरा वाली का बोल सच्चे दरबार की। तेरे करते हुए जयकारे माँ चल झूम के मस्त भवारे माँ तेरे करते हुए जयकारे माँ चल झूम के भक्त तुम्हारे माँ तेरे करते हुए जयकारे माँ चल झूम के भक्त तुम्हारे माँ तेरे करते हुए जयकारे माँ चल झूम के भक्त तुम्हारे माँ होके भक्ति की मस्ती में है मस्त मगन मतवारे माँ होके भक्ति की मस्ती में है मस्त मगन मतवारे माँ होके भक्ति की मस्ती में है मस्त मगन मतवारे माँ होके भक्ति की मस्ती में है मस्त मगन मतवारे माँ तेरी कैसी माया हर पल खुद पाया तेरी कैसी माया हर पल तुम पाया तेरी कैसी है माया हर पल तुम्हें पाया जिस और भी मेरी नजर गई चढ़ गई तेरे नाम तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई चढ़ गई तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई माँ महिमा है सबसे प्यारी माँ तेरे दर पे खड़े दुखियारे माँ तेरी महिमा है सबसे प्यारी माँ तेरे दर पे खड़े दुखियारी माँ तेरी महिमा है सबसे प्यारी माँ तेरे दर पे खड़े दुखियारे माँ तेरी महिमा है सबसे प्यारी माँ तेरे दर पे खड़े दुखियारी माँ पप्पू करे बिनती ये कब लोग खबरिया हमारे माँ पप्पू कर विनती ये है कब लोग खबरिया हमारे माँ हम सब करते बिनती ये माँ कब लोग खबरिया हम सब करते विनती ये कब लोग खबरिया हमारी माँ तेरा लख जगाते तेरे गीत मगाते ओ तेरा लख जगाते तेरे गीत मगाते तेरा लख जगाते तेरा गीत मगाते गद तक थर थर हो गई चढ़ गई तेरे नाम चढ़ गई तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई माँ चढ़ गई तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई माँ चढ़ गई तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई माँ चढ़ गई तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई माँ चढ़ गई तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की जगत जननी मैया की जय हो एक बार उधर पेड़ वालों की तरफ भी ले जा लेना भैया। चौधरी उधर भी ले जा लेना। हाँ अच्छे श्रोता यदि जीवन में मिल जाए तो व्यास की व्याख्या और बढ़ते जाती है।
जन्म जय ने वेद व्यास जी की चरणों में कोटि कोटि वंदन किए हैं और आदि शक्ति परांबा की कथा श्रवण करके आज गदगद हो रहे हैं। बंधुओं, कुछ लोग कहते हैं कि ये देवी भागवत की कथा है, यहां पर रामायण की कथा भी आएगी और महाभारत की भी कथा आएगी। ये कथा है, ये कथा हो गए, कई वर्ष हो गए, कई युग बीत गए, लेकिन यह कथा हमारे जीवन की व्यथा को दे गए। जन्मय जी ने कहा, गुरुदेव आपने सती जी के विषय में जो कथा श्रवण कराई, जो सुनाया है, आप बैठ जाओ बच्चियों, तुम बीच में आ जाना, फिर अभी बैठ जाओ। आना हो तो 7 बजे बराबर, 7:30 बजे, जब बैठने के पहले, है ना। ला लो, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं तुमको निराश नहीं कर सकता। आ जाओ, ला लो उनको, आ जाओ, ऊपर आ जाओ, उनको ला दो, आ जाओ, सब लोग आ जाओ, मैं तुम लोगों को निराश नहीं कर सकता। आ जाओ ऊपर, चलो आ जाओ मैया। इसके बाद अब जितने भी आएंगे आरती के समय, ला लो, ला लो। बड़ी मेहनत से फूल बना करके दस्ता बना कर ले आती हैं। अब थोड़ा जल्दी है, ठीक है, कल से थोड़ा जल्दी लेके आना। चलो, जय हो माई की, जय माता दी, जय माता दी, जय माता की। वाले हंसे दो, अरे जय हो, जय। बड़े भाव से एक एक फूल पड़ोस वाली के यहां से मांग करके तोड़ तोड़ करके ले आई है। और कई मोहल्ले में कई लोग होते हैं, अगर फूल जैसे बच्चे यदि फूल को तोड़ने जाते हैं ना, तो जिनके घर में फूल के पेड़ रहते हैं ना, उनके घर की डोकरी जो होती है ना, डोकरी, वो बच्चों के ऊपर चिल्लाती है ना। ये प्यारी बच्ची फूल तोड़ने के लिए गई किसी के यहाँ बड़े भाव से कि हम व्यास जी को, गुरु जी को हम गुलदस्ता देंगे, और किसी ने गाली दी तो छोटा सा मुंह करके भी लेके आई, लेकिन निडर होकर के फूल तोड़ के लाई, भले गाली देती रहे। होता है ना कि हमने बगीचा लगाए, फूल लगाए, और बोले तुम तोड़ कर ले जाते हो। अरे मैया, ओ मेरे गांव की अच्छी मैया, ये छोटे छोटे बच्चे जब फूल तोड़ने के लिए आए ना, तो कह देना बेटा फूल तोड़ना, पेड़ को मत तोड़ना, फूल लेकर जाना, समझ लेना तुम्हारे फूल में ही हमारे घर की आस्था, हमारे घर की भक्ति, हमारे घर की शक्ति तुम्हारे साथ ले जाओ। उनके मन में उमंग आ जाएगा, उत्साह आ जाएगा, और कहेंगे कि ये दादी जो है ना बहुत अच्छी है, ये माँ जो है ना बहुत अच्छी, हमको फूल भी देती है। कभी आपने चॉकलेट दे दिया ना बच्चों को, ये सब लोग बेईमान हो जाएंगे, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं ये कभी बेईमान नहीं होते हैं। क्यों? ये बच्चे तब तक, जब तक बच्चे हैं तब तक बचपना से इनमें मोह आ गया, यानी स्वार्थ आ गया, काम क्रोध इनमें आ गया, तो ये फिर बच्चे नहीं है। फिर ये जितने बच्चे हैं ना फूल जैसे, तो उनको तोड़ने दिया करो, क्योंकि फूल को कहा जाता है सुमन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सुमन। सुमन का मतलब होता है पुष्प, और पुष्प मतलब सुंदर मन, सुंदर मन। हमने सुंदर मन से जो पुष्प मां भगवती को अर्पण कराया है, हम नहीं जा पाए, लेकिन प्यारे प्यारे बच्चियों ने जाकर के देवी पुराण में चढ़ा दिए, वहीं से हमारी पूजा भक्ति सफल हो गई। यही भाव यदि आपका हो तो बड़ी कृपा होगी। बोली जगत जननी मैया की जय हो। और बीच बीच में थोड़ा सा ऐसा बजा लिया करना, तो मुझे लगेगा कि हाँ। तो जन्मेजय जी ने व्यास जी से कहा, गुरुदेव परांबा सती जी ने शिव जी की बात नहीं मानी, और जब नहीं मानी तो पहुंच गई पिता के यहां। ये कथा हमने श्रवण किया ना। और जब पिता के यहां चली गई तो हुआ क्या? सम्मान नहीं हुआ, किसी ने बात तक नहीं की, और महाराज सती जी यज्ञ कुंड में स्वाहा हो गई, अग्नि कुंड में। आपने कहा गुरुदेव
उस अग्नि कुंड से सती जी के अंग को नाथ भोलेनाथ ने अपने हाथों में उठाया है और चारों तरफ भ्रमण करने लगे हैं, चौह दिशा की ओर भ्रमण कर रहे हैं। और यहां तक कि उस समय पे भोलेनाथ ने तांडव नृत्य किया है। जटाटवी गल ज्वल प्रवाह जल पावित स्थले, ऐसा तांडव किया है। और महाराज शव देवता हरि की शरण में जाकर के भगवान हरि से प्रार्थना करी तो भगवान हरि के सुदर्शन चक्र से सती जी के अंग खंड खंड हो गए। अच्छा, सती जी के अंग खंड खंड हो गए। 51 जगह पर सती जी के अंग पड़े हैं। और जब शिव जी का हाथ जो है ना, और सती अब हाथ में है नहीं, तो उस समय शिव जी महाराज चारों तरफ भ्रमण कर रहे हैं। और कैसे भ्रमण कर रहे हैं? दिगंबर रूप धारण कर लिया है। कैसा रूप? दिगंबर रूप, निर्वस्त्र हो गए, दिगंबर होकर के भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। क्योंकि वियोग जो होता है ना, सती का वियोग भगवान शिव सहन नहीं कर पाए, क्योंकि शक्ति के बिना शिव भ्रमण कर रहे हैं। देवता लोग आकाश से इस दृश्य को देखते हैं। जन्मेजय जी प्रश्न कर देते हैं, गुरुदेव कृपा करना, हमें मां भगवती के 51 पीठों का वर्णन श्रवण कराना। हमें 51 पीठ में कहां कहां कौन सा अंग गिरा है। ओ मेरे बड़भागिनी माताओं, हम तो जा नहीं सकते 51 शक्ति पीठ, नहीं जा सकते, संभव नहीं है। और असंभव कुछ भी नहीं है, संभव नहीं है और असंभव कुछ भी नहीं है। इतने सारी माताएं, इतने सारे भक्त मंडली यहां पर बैठ करके कथा श्रवण करना, यह भी सौभाग्य है। जाने की इच्छा तो करते हैं घर से, लेकिन अरे हमारे गांव की जनता कितनी है? कितनी जनता होगी अपने गांव की? 3000, 3-4 हजार जनता होगी। मगर जागृत अवस्था किन को है? इतने सारे लोगों को। बाकी लोग तो है ना, है कि नहीं? लेकिन सब कुछ बाहर गांव के लोग भी आए हैं। तो असंभव को संभव यदि बनाई आज 51 पीठ को यहां पर दर्शन करने का, तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। आइए 51 शक्तिपीठों का हम वर्णन करते हैं। दिव्यायया तदमिदं जमदात्म सत्या निशेषदेव गणा शक्ति समूहमूर्ता तायंबिकां देवखिल महिर्षि पूज्य भक्तानतासं विददातु शुभानि सानः। बोली जगत जननी मैया की। 51 शक्तिपीठों को श्रवण करेंगे। हिंगलाज में मां भगवती का ब्रह्मरंध गिरा और शक्तिपीठ हुई कोटम दिशा। और एक बात, जहां जहां भगवती विराजती हैं वहां पर भैरव का विशेष स्थान होता है। बोली भैरव जी महाराज की। दूसरी स्थान हुआ सक्रार, वहां भगवती का तीसरा नेत्र पड़ा। शक्तिपीठ हुई महिष मर्दिनी। तीसरा सुगंधा सती का, सती के खंडित अंग का नासिका शक्तिपीठ हुई भूनंदा। कश्मीर
कश्मीर में मां भगवती का कंठ देश, ये कंठ शक्तिपीठ हुई महामाया। स्थान ज्वालामुखी, ज्वालामुखी में मां भगवती की जिव्या दीर्घ और शक्तिपीठ हुई सिद्धिदा। जलंधर में मां भगवती के स्तनगिरे त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ। बैद्यनाथ में मां भगवती का हृदय पड़ा, शक्तिपीठ हुई जय दुर्गा। नेपाल में मां भगवती की जानू पड़ी, शक्तिपीठ हुई महामाया। बोली महामाया मैया की, बीच में बोलते जाइए आप लोग। मानक में मां भगवती जी का बाया हाथ दाक्षायणी शक्तिपीठ। बिरजा क्षेत्र में नाभि शक्तिपीठ हुई विमला। गंडकी में गंडस्थल शक्तिपीठ हुई गंडकी। ये है नेपाल में। कहा देखो, यहां बैठे बैठे आप सब लोग 51 शक्तिपीठ की परिक्रमा कर रहे हैं। आप मानसिक रूप से यहां पर बैठे बैठे वो स्थानों को श्रवण कर रहे हैं। आप बड़े ध्यान से सुनते जाइएगा। बहुला में मां भगवती की बाई बाहु पड़ी, शक्तिपीठ हुई बहुला। उज्जैनी, उज्जैन में मां भगवती की कोहनी पड़ी, शक्तिपीठ हुई मंगल चंडी। बोली मंगल चंडी मैया की। त्रिपुरा में बाया चरण शक्तिपीठ हुई त्रिपुर सुंदरी। चहल में बाई भुजा, और बाई भुजा से शक्तिपीठ हुई भवानी। बोली भवानी मैया की। त्रिपुरा में दाया चरण त्रिपुर सुंदरी। चहल में बाई भुजा भवानी। स्त्रीत्रोता में बाया चरण भ्रामरी। कामतगिरी, कामगिरी और काम था नाथ कामतगिरी, कामगिरी। ये कामाख्या गुवाहाटी है ना, वहां मां भगवती की योनिगिरी। प्रयाग में हस्तगुली ललिता पीठ। जयंती में बामजंगा जयंती। युगादा में दक्षिणागुष्ट भूतधात्री काली पीठ। दक्षिण पादांगुली में कालिका। किरीट में, किरीट जो है मां भगवती का किरीट में पड़ा, शक्तिपीठ हुआ विमला। वाराणसी में कुंडल शक्तिपीठ विशालाक्षी। कन्याश्रम में पृष्ठ शक्तिपीठ सर्वाणी। कुरुक्षेत्र में मां भगवती के गुल्ब सावित्री शक्तिपीठ। मणिबद्ध में 2 मणिबद्ध गायत्री नाम शक्तिपीठ। श्री शैल में ग्रीवा महालक्ष्मी शक्तिपीठ। कांची में अस्त देन मार्ग शक्तिपीठ। काला माधव में नितंब काली शक्तिपीठ। सोन देश में नितंबक नर्मदा शक्तिपीठ। रामगिरी में अन्य स्तन शिवानी शक्तिपीठ। वृंदावन में केशपास उमा नाम की शक्तिपीठ। सूची में उद्वदंत नारायणी शक्तिपीठ। पंचसार में अधोदंत वाराही शक्तिपीठ। करवी माला में तलवे अर्पणा शक्तिपीठ। श्री पर्वत में दाया गुल्म श्री मुंडरी शक्तिपीठ। विभास में बाया गुल्म उमालिनी शक्तिपीठ। प्रभास में उदर चंद्रभागा नाम की शक्तिपीठ। भैरव पर्वत में उद्व ओट ब्राह्मंती शक्तिपीठ। जनस्थल में दोनों चिंबुक ब्राह्मरी शक्तिपीठ। सर्वशैल में वामदंड रागिनी शक्तिपीठ। गोदावरी के तट पर गंड विश्वेशी नाम शक्तिपीठ। रत्नावती में दाया कंदा कुपारी नाम शक्तिपीठ। मिथिला जो राजा जनक की नगरी हुआ करती, मिथिला में बाया कंदा उमा नामक शक्तिपीठ। नलहरी में नला काली का नाम शक्तिपीठ। करनार में मां भगवती के कर्ण पड़े जय दुर्गा शक्तिपीठ।
वक्रेश्वर में मन, महिष मर्दिनी शक्तिपीठ, यशोर में पानीपत यशोश्वरी शक्तिपीठ, अट्टहास में ओठ फुल्लरा शक्तिपीठ, नंदीपुर में मां भगवती का कंठहार नंदिनी शक्तिपीठ, श्रीलंका में नूपुर इंद्रानी शक्तिपीठ, और मैहर, आज कहते हैं हम लोग मैहर। मैहर का वास्तव में नाम था माई हार। माई शक्ति जी के शरीर के खंड खंड के समय वहां पर माता जी का हारवा गिरा है, इसलिए हुआ माई हार। ऐसे 51 शक्ति पीठों का वर्णन श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में आता है। बंधुओं, ये जो शक्ति पीठ है, ये सती जी के अंग अंग प्रति अंग गिरे हैं, और मां भगवती के दरबार में बड़े भाव से माता रानी के भक्त अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए मां भगवती की चरण शरण में जाते हैं, और वास्तव में मां भगवती उनकी मुरादें भी पूर्ण करती हैं। आपने अनुभव किया होगा, अन्य देवताओं के मंदिर देख लीजिए और देवी जी का मंदिर देख लीजिए, देवी जी का स्थान देख लीजिए। अगर देवी जी के स्थान को यदि जाना है देखने के लिए तो साधारण बात भक्ति जगाना पड़ता है। जब भक्ति जागी तो शक्ति आती है। क्योंकि अगर यहीं से विचार करें, आपको अपने इधर की बात बताएं, मन में विचार आया डोंगरगढ़ जाने का, विचार कर लिए मन में जाना है, पैसा भी आपके पास में है, संपत्ति आपके पास में है। कई ऐसे पैसे वाले हैं, मन में विचार आता है कि हम जाए दर्शन करने के लिए, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है। आज हमारे पटेल साहब हमको एक बता रहे थे, मकान बहुत बड़ा है लेकिन एक दिया तक नहीं लगा सकते। अरे घर में पूरा अंधाला पड़ा हुआ है, जाने वालों के लिए तो छोड़ो, उनके घर में खुद अंधाला पड़ा हुआ है। अरे उत्सव रखो, उजाला रखो, हमेशा हंसते रहो। दुख तो हर किसी के जीवन में है, हर किसी के जीवन में दुख है, मगर दिखाओ कि इनसे दुख हमारा कम, ये भले ही ज्यादा हो, जानता हूं आपको दुख हो इनसे ज्यादा है, मुझे इनसे दुख ज्यादा है, लेकिन कभी मत दिखाओ कि मुझे इनसे दुख कम है। हंसते रहो, हंसते रहो। दूसरों के सामने दुखड़ा मत रो रहे, वो खुद दुखी है। और अगर दुखड़ा दूर रोना है तो माता रानी के चरण में आकर के रोना। अरे जिसने जन्म दिया है, जिसने पालन पोषण के लिए यहाँ पर जन्म दिया है, धरता पे भेजा है, उसी से लड़ो, उसी से झगड़ो, उसी से कहो। लेकिन संसारी के पास कहोगे तो ये तुम्हारी मजा लेंगे। क्या लेंगे? अरे बोलो ना, ये क्या लेंगे? आनंद लेंगे, मजा लेंगे। किसी की मजा नहीं लेना, क्योंकि जो मजा लेते हैं वो मजा का उल्टा करो। बोलो ना, मजा का उल्टा जाम हो जाते हैं। दुखियारी जीवन में दुख बहुत है, लेकिन अनुभव न होने दो किसी को कि हम दुखी है भला ना। मन में विचार आया कि हमें जाना है दर्शन करने के लिए, विचार कर लिया, 1000 पायरी से विचार आ गया। यहीं से विचार के वहां जाने को जो 1000 पायरी कौन चढ़ेगा? तुमने कहा नहीं चढ़े तो नहीं चढ़ सकते हैं, नहीं जा सकते। लेकिन मन में अगर भगवती की प्रेरणा मिल गई तो आपके 2 पग हैं, अरे कम से कम उनकी 1 सीढ़ी तक तो जा सकते हो। लेकिन कब अलग जगेगी? जब तुम्हारे अंदर की जागृत अवस्था आएगी, जब शक्ति तुम्हारे अंदर आएगी, भक्ति के रंग में यदि आप रंग जाओगे तो मैं व्यासपीठ से कहूं कि माता रानी
डोंगरगढ़ में नहीं, आपको बिरडी पार में, इसी गांव में, इसी स्थान पर नजर आएगी। वही मैया आपको यही नजर आएगी। लेकिन भक्ति का रंग ऐसा ओढ़ लो, भक्ति का रंग ऐसा चादर ओढ़ लो कि आपको उसमें ऐसा दृश्य देखो, जैसी भक्ति वैसी मां भगवती की वो पाषाण भी आपको वैसे ही नजर आएगी। वही मां भगवती आपको जो मैहर में दिखाई देती है, जो डोंगरगढ़ में दिखाई दी, जो वैष्णो देवी में दिखाई देती है, वो आपको इस स्थान पर नजर आएगी। मगर देखने की दृष्टि तो हो, लेकिन हमने अज्ञानता का पर्दा लगा कर रखा है, तो कहां के नजर आएंगी। इसलिए आप और हम सब भक्ति महारानी की चरण शरण में रह करके आदि शक्ति पराम्बा जगत जननी के चरणों में गुणानुवाद करते, हे मां भगवती, हम सब की बिगड़ी को बनाने के लिए आप तैयार हो, हम तुम्हारे दास हैं और हम तुम्हारी शरण में हैं। आइए मंगलाचरण करते हुए अपनी बात मन की मैया रानी तक पहुंचाते हैं। बोली जगत जननी मैया की। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। शेरवाली से जिसका संबंध है, हो अम्बे रानी से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। शेरवाली से जिसका संबंध है, शेरवाली से जिसका संबंध है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। शेरवाली से जिसका संबंध है, शेरवाली से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। अरे माता रानी से जिसका संबंध है, दोनों हाथों को उठाइए और मिलाते जाइए। जो आवाज आ रही है ना तालियों की, वो मैया तक पहुंच जाएगी। इसलिए तालियों के साथ जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय हो।
चुगली न जिसको सुहाए, कोई चुगली न जिसको सुहाए, चोरी चुगली न जिसको सुहाए, कोई चुगली न जिसको सुहाए, पूरी संगत की रंगत न भाए, कोई संगत की रंगत न भाए, पूरी संगत की रंगत न भाए, कोई संगत की रंगत न भाए, जिसको सत्संग, हाँ जिसको सत्संग, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग ही हरदम पसंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। अम्बे रानी से जिसका संबंध है, अम्बे रानी से जिसका संबंध है, शेरोवाली से जिसका संबंध है, शेरोवाली से जिससे संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है, उसे हर इतना ज्ञान था, वेदों का पूरा ज्ञाता था, नाम था दशानन, और आप लोगों ने क्या बना दिया? 10 सिर बना दिया। मतलब 4 वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और 6 शास्त्र हैं। हमने आज तक सुना है शास्त्रों को, आज नाम भी सुन लीजिए शास्त्रों के। 6 शास्त्र कौन से हैं? आप वेद को जानते हैं, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। आज 6 शास्त्रों को भी लिख लीजिए। पहला शास्त्र है सांख्य, दूसरा शास्त्र है वेदांत, तीसरा शास्त्र है योग, चौथा शास्त्र है न्यास, 5वां शास्त्र है मीमांसा और 6वां शास्त्र है वैशेषिक। ये 6 शास्त्र और 4 वेदों का ज्ञाता, 4 वेदों के ज्ञाता थे दशानन। इतने ज्ञानी थे, लेकिन कहते हैं ना अहंकार, अहंकार में तीनों गए, मान, सम्मान और वंश। अहंकार में तीनों गए, मान, सम्मान और वंश। न मानो तो प्रमाण देख लो, रावण, कौरव और कंस। रावण, कौरव और अभिमान में गए। इसलिए स्वाभिमान कभी नहीं छोड़ना चाहिए और अभिमान कभी करना। ये जो कथा है ना, ये कथा शुरुआत होती है मार्कंड पुराण से, जो मैं अभी कथा कहने जा रहा हूं। क्योंकि इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये मेरी जो पुराण है ना, 18 पुराण मेरी पढ़ करके हो गई और अध्ययन भी चालू है। मेरी 18 पुराण भी हो गई है और उसकी एक एक रस रस की कथा जहां जहां मुझे लगती है कि मुझे बोल देना चाहिए, तो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। मार्कंड पुराण का शुरुआत यहां से होता है, जो आयु प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? आयु प्रदान करती है। क्योंकि कोई मनुष्य ज्यादा जी लेता है, उम्र ज्यादा होती है, कुछ करता नहीं, लोग उसको कुछ याद करते नहीं है, लेकिन थोड़े समय में बहुत कुछ कर जाते हैं। चले तो जाता है, लेकिन नाम रह जाता है, नाम रह जाता है। मार्कंडे ऋषि, मरकंडो ऋषि, मरकंडो ऋषि के पुत्र है मार्कंडे। मार्कंड की आयु कितनी है? मात्र 12 वर्ष की, मात्र 12 वर्ष की। लेकिन पिताजी ने कह दिया कि बेटा
अपने यहां पर कोई भी आए तो पहले प्रणाम करना सीखो, कोई भी आए तो झुकना सीखो। आजकल प्रणाम करने वाली चली गई, प्रणाम करने वाली पद्धति चली गई, प्रणाम का साष्टांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम गया। अब तो केवल घुटना प्रणाम होता है, क्योंकि अब थोड़ा बग नहीं सकते ना जी, अब बग नहीं सकते तो अब कैसा प्रणाम करते हैं? वो घुटने को प्रणाम करते हैं। हमारी अकल ही घुटने में चलेगी तो घुटना प्रणाम नहीं तो क्या, कौन सा प्रणाम करोगे आप? है? और ज्यादा चाहे तो फिर हाय हेलो, जिंदगी भर हिलते रहो। नहीं तो पहले कितना काका जी राम राम, मामा जी राम राम, दादाजी राम राम, शुरुआत हमारी यहां से होती थी। ये हमारी संस्कृति, ये हमारी सभ्यता, शुरुआत यहीं से होती थी। प्रणाम दाऊ, काका प्रणाम, दादा प्रणाम। अरे प्यारे बच्चे, जो अपने घर आए ना उन्हें प्रणाम करो, प्रणाम करने की आदत डालो, या झुकना डालो। अगर तुम अभी झुक लिए तो जब बाल्टी ऊपर आएगी ना आपकी भर की, जो कुएं में डाले थे, वो बकेट कैसी आएगी? भरकर आएगी। और जब भरकर आएगी तो आपकी बाल्टी भर जाएगी। ज्ञान की भंडार, ज्ञान की बाटली को भरो, ज्ञान के भंडार को भरो। और ज्ञान का भंडार यदि भर लिए तो सर इस बात को यहां नहीं, जहां जाता हूं मैं वहीं जाकर के कहता हूं बिसेन जी है नहीं, बिसेन जी भी यहां होते तो इन्हीं लोगों का भाषण, इन्हीं लोगों का संभाषण देख देख करके, क्योंकि मन में कल्पना आई कि आज ऐसे दे रहे हैं तो मेरा भी ऐसा योग बनेगा, मैं भी हजारों के बीच बोल पाऊंगा। और आप लोगों की देखा सीखी से मैं आज इस जगह पर बैठा हूं। और क्या किया मैंने ना? ये एक बात ही है, आप लोगों को बताता हूं मेरे प्यारे बच्चों। आज बच्चे हो, कल चल के बड़े होंगे। इस गांव का सत्ता साम्राज्य इस गांव की तुम्हारे हाथ में होगी, और आप लोग इस गांव से अच्छे संस्कार ले जाओगे। लेकिन उनके मम्मी पापाओं को भी निवेदन है, क्योंकि आप लोग जानते हो एको हम एक अक्षर शब्द कौन सा है? मां। कल बताया था ना, राम लिखा, रहमान लिखा, गीता लिखी, कुरान लिखी। जब एक अक्षर में लिखने वाली जब बात आई तब मैंने क्या लिखी? बोलो ना, सब लोग जोर से बोलो, सब लोग बोलो जोर से। अरे जिन जिन की सही में जिस माने जन्म, एक बार तो बोलो मां। अगर आपने मां करके बुलाया, विश्वास से कहता हूं, आहट भरी अगर गहरी नींद में भी तुम्हारी मां सोई होगी ना, अगर जाग कर ना आए तो कहना, अगर जोर से चिल्ला कर देखना मां, तो जन्म देने वाली मां अगर रात में आहट सुनकर के यदि दौड़ कर ना आए तो कहना, वो तो आदि शक्ति पराम्बा जगत जननी है। यदि करुण भाव से यदि तुमने बुलाया तो विश्वास से कहता हूं, मंदिर से दौड़ी चली आएगी कोई दिल से। कोई बुलाने वाला तो हो, अरे बुलाने वाला हो तो। मैं तो आज का अनुभव आया, कहते मांग उसी से जो दे दे खुशी से। आज तो केवल हम ऐसे तिरुड़ा के लिए चले गए थे मिलने के लिए, मगर एक ऐसा मिल गया, गुरुजी कहने लगा भागवत चल रही है, महाप्रसाद है, हमारे तरफ से चावल दान ले जा लो। हमने कहा भैया हमारे गांव में चावल होता है, तो गुरुजी क्या दे दूं? तो मैंने कहा चावल में लगने वाला थोड़ा सा तेल है सब्जी के लिए। मैंने कहा तेल, अरे बड़ी कृपा होगी, जा रही मैं चावल दो चाहे दो दो, एक पिप्पा तेल उन्होंने दे दिया। एक बार जोरदार तालियां बजा के मैं लेके भी आ गया साथ। मैंने कहा दो, मेरे गांव में भागवत, अरे महाप्रसाद चल रहा है, आज लेके भी मैं आया अपने गाड़ी से। अरे मांगने वाला हो बराबर मिल जाता है, क्योंकि देने वाले मां भगवती शेरा वाली आदि शक्ति पराम्बा जगत जननी बैठी हुई है। कितना जमा करेंगे, कितना खर्चा करेंगे, कह नहीं सकते। ऐसा लगता है बोलने के लिए मैं ऐसा बोलने जाऊं तो सही में, लेकिन सत्य है ये जो मैं कह रहा हूं। इसलिए बेटा झुकने की आदत डालो, सीखने की आदत डालो। मार्कंडे ऋषि कोई भी आए अपने यहां पर प्रणाम करते, किसी को भी प्रणाम करते, क्योंकि मरकंड ऋषि ने कह दिया था बेटा प्रणाम करो। क्यों? क्योंकि वो बालक की आयु ही थी केवल 12 वर्ष की।
न जाने किसके मुंह से कौन सा आशीर्वाद लग जाए, कब कौन से मुख में मां सरस्वती विराजित हो जाए और कौन सा आशीर्वाद लग जाए। एक दिन हुआ ये, मार्कंडे ऋषि के यहां पर मार्कंडू 12 वर्ष का होते आया। 11 वर्ष का समय हो रहा है, 11 वर्ष पूर्ण कर लिया, अब 12 वर्ष में आ गया है। मार्कंडे को चिंता हो गई कि अब मेरा बेटा 12 वर्ष में चला जाएगा, क्या करे। दैव योग, योगा योग, इस गांव की यदि परंपरा को यदि शुरुआत करने के लिए योगदान मिला हो तो आज भी हम भूलते नहीं उस चीज को। इस गांव में जो संत पहुंचे और वह संत ऐसी दिशा दे गए, पहली बार जब हुआ था इतिहास में, यहां पर स्वयं भगवान गजराज और संतों के सानिध्य में इसकी शुरुआत हुई थी। जो इस परंपरा को इस ग्राम के लोग, माताएं और छोटे छोटे बच्चे उसे निभा रहे हैं, इसकी प्रेरणा इस गांव की संत दे गए। और संत तो घूमते फिरते तीरते, वो संत कहां है नहीं मालूम, किस स्थान पर है नहीं मालूम, लेकिन मिलेंगे जरूर कुंभ में। जनवरी महीने में कुंभ है, लेकिन है कहां अभी नहीं मालूम। लेकिन जो संदेश दे गई इस गांव के लिए, इस भूमि के लिए, इस माटी के लिए, वास्तव में जब तक हम रहेंगे तब तक तो हम भूल नहीं पाएंगे और न आप भूल पाओगे और आजू बाजू की न जनता भूल पाएगी। ये कटु सत्य है इस ग्राम का। इस शुरुआत एक संत दे गए इस गांव के लिए। जो संत की यात्रा, जो महिमा और जो धुनी यहां लगाई रहती थी उस समय, हमने अपने प्रत्यक्ष सजल नेत्रों से उस दृश्य को अनुभव किया था। यह धुनी थी और नागा लोग आए थे, कहां किस रूप में आए थे भगवान जाने, लेकिन ऐसी धरा, ऐसी दिशा दे गए कि हमारी दशा को ही दुरुस्त कर दिए हैं महाराज। दैव योग से मार्कंड ऋषि के यहां पर सप्त ऋषि आए। सप्त ऋषियों को आया हुआ देखकर के मार्कंड ने ऋषियों को प्रणाम किया और प्रणाम करके वहां से जाने लगी तो सप्त ऋषियों ने आशीर्वाद दे दिया, आयुष्यमान आयुष्यमान भवः। और मार्कंड खेलने के लिए चला गया। सप्तऋषि के साथ मार्कंडू बैठे और कहने लगे, गुरुदेव आप जानते हैं इस बालक को आपने कौन सा आशीर्वाद दिया? आयुष्मान, लेकिन इसकी आयु तो केवल 12 वर्ष की है और कुछ दिनों में इसकी आयु पूर्ण हो जाएगी और ये भगवान को प्यारा हो जाएगा और आप इसे आशीर्वाद देगा आयुष्मान भव। ऋषियों ने विचार किया, अब इस जिब्बा से मां सरस्वती निकल ही गई, क्या करें? सप्तऋषि मंथन करने लगे, विचार करने लगे। आप विचार करो, कथा सुनने के लिए आओ अथवा ना आओ, अपना काम करते रहो, लेकिन समय किसी के लिए रुकने वाला। इस गांव के लिए 24 तारीख तक ही एग्रीमेंट बना हुआ है। 25 तारीख से सेजगांव में है और 1 तारीख से नागपुर में है। लेकिन समय चलते जाओ, समय के साथ चलो तो समय अपने आप चलते चलेगा। सप्तऋषि विचार करने लगे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। समय का काटा, समय चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। और हुआ ये, मिथ्या न होहि देव ऋषि वाणी, 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 मिथ्या न होहि देव ऋषि वाणी,
सखी सयानी। ऋषि उन्हीं के घर निवास करने लगे। आए थे केवल एक दिन के लिए। कितने दिन के लिए आए थे? केवल एक दिन के लिए। अपने यहां संत कितने समय के लिए आए थे भैया? अपने गांव में जब आए थे संत कितने दिन के लिए आए थे? कुछ समय के लिए आए थे। कितने दिन के लिए? 1 2 3 दिन, है ना? कितने दिन? लेकिन वो जो देव है वो कभी भूला नहीं सकते। एक बात को ध्यान रखना। और मैं जब जब जहां जहां कथा करने जाता हूं ना, तो मेरे को प्रेरणा जो मिली ना, तो इसी गांव से, इसी स्थान से, उसी समय से मिली हूं। तो आपको एक विशेषता, मैं अपने अंदर की बात आपको बता दूं। हुआ ये, ऋषि उन्हीं के घर निवास कर रहे, सोचने लगे कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। आखिर समय घड़ी का 12 बजने वाला आ ही गया। अर्थात मरकंड ऋषि के पुत्र मार्कंड के ऊपर अब काल का सवार होना निश्चित है। सब तरह से विचार करने लगे। ब्रह्मा जी पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों ऐसे इतने दिन तक ऋषिवर यहां? ब्रह्मा जी ऋषियों को खोजते खोजते मार्कंड ऋषि के घर पहुंच गए। कौन? ब्रह्मा जी। जब ब्रह्मा जी वहां आ गए, अरे बोले तुम यहां कर क्या रहे हो? तुम्हें तीर्थों में नहीं जाना क्या? तुम्हें भ्रमण नहीं करना क्या? क्योंकि संत जो होते हैं घूमते फिरते तीर्थ माने जाते हैं। और संतों का दर्शन कब होता है जानते हो बंधुवर? संतों का दर्शन जब होता है, अब मोही भाव भरोसे हनुमंता। अब मोहि 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 भरोसे हनुमंता। अब मोहि भाव हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती संत नहीं मिलते। ब्रह्मा जी ने कहा यहां कैसे? अरे बोले ब्रह्मदेव, पिताजी क्या कहा है सप्तऋषियों ने? पिताजी आए थे मिलने के लिए, देखने के लिए, लेकिन इस बालक को हमने ऐसा वरदान दे दिया, न हम जा सकते हैं, न जा सकते हैं, मन में न रह सकते हैं। क्योंकि रहते भी जहां पर टेंशन होना वहां पर मतलब जहां चिंता लगी रहती वहां चैन से रह सकते हैं क्या? न जा सकते हैं और न यहां रह सकते हैं। हम बीच मझधारा में फंसे हैं। क्यों? ये बालक को हमने आशीर्वाद दे दिया आयुष्मान। अरे बालक कल जाने वाला है। ब्रह्मा जी कहते अरे ये मैंने लिख क्या दिया? अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक काम करो ना। क्या? मेरी जिह्वा काट दो। क्या काट दो? सप्तऋषि कहने लगे हमारी जिह्वा काट दो। ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि सप्तऋषियों ने अर्थात मेरे पुत्रों ने इस बालक को आशीर्वाद दिया है। ब्रह्मा जी आए, कहने लगे मेरा हाथ काट दो। मेरा हाथ यदि कट जाए तो फिर मैं लिख नहीं पाऊंगा। और एक बात, आज अच्छी बात आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से सुनो ना। आप लोग थोड़ा जोर से बोलो, मां बोलो ना। किसी भी व्यक्ति का यदि यहां पर मुंह बंद होगा ना, यदि आपने मां शब्द यदि उच्चार किया तो बंद मुंह भी खुल जाता है। बोलो जरा, बिना मुंह खोले बोलकर दिखाओ जरा, बोलो जरा एक बार जोरदार, मां। सप्तऋषियों ने कहा कि हमारी जिह्वा को काट दो। जिह्वा में कौन विराजती जानते हो? जिह्वा में मां सरस्वती विराजती है। कंठ देशे
तू चंडी का। ये माँ भगवती, माँ सरस्वती कंठ में विराजती है। कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है। कभी कभी विचार आता है मैं इतना सारा बनाकर आता हूं, लेकिन बोला वही जाता है जो माँ भगवती की कृपा होती है। इतना सारा याद करके आता हूं, क्योंकि मां बोलते ही मुंह खुल जाता है। और बाप बोलो जरा, बोलो जरा, बा बा बाप बोलते ही मुंह बंद हो जाता है। बोली जगत जननी मैया की। मां बोलते ही मुंह खुल जाता है। ऋषियों ने कहा हमारी जिह्वा काट दो। ब्रह्मा जी ने कहा ना 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 ना, हमारा हाथ काट दो। ब्रह्मा जी कहने लगे हाथ काट दो, क्योंकि अब यह बालक दीर्घायु हो या फिर अल्पायु हो, क्या करें। देखिए, एक प्रणाम के बल ने, एक छोटे से प्रणाम करने से सप्त ऋषि घर के आंगन में खड़े हैं और ब्रह्मा जी भी द्वार पर खड़े हैं। बराबर 12 वर्ष तक सोचने लगे क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे। आखिर माता रानी ने विचार किया, न ऋषियों की जिह्वा कटने दी, न ब्रह्मा जी का हाथ कटने दिया, क्योंकि जिह्वा में मां सरस्वती विराजती है। कहा कि ये प्रणाम करने का फल है, इसलिए वायु, ये बालक जो है वो आयु दीर्घायु होगा। और ब्रह्मा जी आपने लिखा है कि 12 वर्ष माने 12 वर्ष में क्या होगा, यह बालक की मूर्छा होगी। और जब 12 वर्ष की आयु बराबर हो, अपने कमंडलू का जल उसके ऊपर सिंचन कर देना, ताकि वह बालक पुनः जीवित हो जाए। इससे ब्रह्मा जी की भी बात रह जाए और सप्त ऋषि तुम्हारी भी बात। वह बालक हुआ मार्कंडे। बोले मार्कंडे महाराज की। इतना विद्वान, इतना ज्ञानी मार्कंडे जी, इतने विद्वान थे, बहुत ज्ञानी, बहुत ज्ञानी। अपने महाराष्ट्र में कहावत है ना, होता जोंदरा है ना, कहा जाता है। सब ये वर्ष अवस्था कब आती जानते हो, 12 वर्ष से लेकर तो 18 वर्ष 20 वर्ष की अवस्था में। ध्यान से सुनना बंदे लोग, ये जो अवस्था है 12 वर्ष से 18 वर्ष के बाद क्या होता है। मार्कंडे बड़ा हुआ, पाठशाला में पढ़ने जाने लगा, मित्रों की संगत में आ गए। मित्रों की संगत में क्या हो जाता है, ये बालक इतना विद्वान ज्ञानी है, तो कुछ ईर्षालु प्रवृत्ति के मित्र होते हैं। जो ईर्षालु प्रवृत्ति के मित्र होते हैं वो कहते हैं कि ये बड़ा विद्वान है, बहुत ज्ञानी है। उन्होंने सोचा कि कैसा करे, मार्कंडे को कह दिया कि हे